ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम। इस विश्वविद्यालय की एवं 5 दिवसीय कार्यशाला की नाभिकीय सत्ता ज्ञान स्वरूपा अम्मी बहन, डॉक्टर नचिकेता जी, प्रफुल्ल जी, रामनाथ झा जी, द्विवेदी जी, योगेंद्र जी और सभी ज्ञान स्वरूप प्राध्यापकगण एवं विद्यार्थीगण, जैसे कहे ना अंग्रेजी में, आई एम एन ऑड बॉल इन दिस सेशन। मैं आपको परंपरागत दर्शन जो है हिंदू का, वो मैं प्रस्थापित करूँगा। एकेडमिक में, शिक्षा में जो दर्शन है, दृष्टि है, बिल्कुल अलग है। समाज में आज जो हिंदू के बारे में जो अवधारणाएं चल रही है वो भी अलग है, और जो सत्य है, जो परंपरा है, वो बिल्कुल अलग है। सबसे पहले प्रफुल्ल जी ने जो विचार अंत में दर्शाया कि सर्वसमावेशी है, क्यों ऐसे है उसका मूल जरा समझिए। दुनिया ऐसे, अब हिंदू की अभ्यासक्रम की जब बात करते हैं तो हमें धर्म, परंपरा, दर्शन, समाज, संस्कृति सबको समझना चाहिए। हम एक शब्द में कहेंगे, जब तक आप हिंदू धर्म को नहीं समझ पाओगे तब तक ये किसी को नहीं समझ पाते। उसका मूल क्या है? दुनिया भर में जितने सो कॉल्ड धर्म है, उनके लिए धर्म शब्द भी गलत है, धर्म का अर्थ भी हम बाद में बताएंगे। जितने संप्रदाय हैं वे सब आस्था विशेष है। हम इतनी सारी अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलनों में गए हैं तो संबोधन में वही बोलते हैं, लीडर्स फ्रॉम वेरियस फेथ्स। मुझे बड़ी पीड़ा होती है। आई एम नॉट अ फेथ लीडर, आई एम अ लीडर ऑफ नॉलेज ट्रेडिशन। हमारी ज्ञान परंपरा है। हिंदू के शब्द, धर्म शब्द चलो हम स्वीकारते हैं, जैसे आगे कहा तिवारी जी ने कि हिंदू शब्द भी हमारा नहीं है, फिर भी चलो स्वीकार के चलते हैं। हमारे वहाँ दर्शन शास्त्र जहाँ पढ़ाते हैं, वहाँ शब्द है दर्शन, षड दर्शन, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। दर्शन का अर्थ है विजन, ज्ञान। आज बड़ी दुख की बात है कि हमारे ही देश में सुप्रीम कोर्ट भी बोल देती है कि हिंदू एक जीवन रीति है। संत भी बोलते हैं, और शिक्षण व्यवस्था में भी मैं सुनता हूँ। मैं बड़े आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूँ, जीवन रीति मात्र हिंदू नहीं है। सत्य का दर्शन होना वो हिंदू है। वी आर सीकर्स ऑफ ट्रूथ। किसका सत्य? तो सबका सत्य, पूरे ब्रह्मांड का सत्य, सबका सत्य। और उसके लिए एक मॉडल दिया गया है। 3 चीज का सत्य समझ लो तो सबका सत्य है। एक जिसको शास्त्र की भाषा में कहेंगे जीव,
मतलब अनुभविता, व्यक्ति, इंडिविजुअल। दूसरा जगत जिसका अनुभव हो रहा है, द एक्सपीरियंस्ड वर्ल्ड। और तीसरा कहते हैं ईश्वर, इनको बनाने वाला। जीव जगत और ईश्वर तीनों का सत्य जहां प्रतिपादित किया है वो हिंदू है, वो हिंदू धर्म है। उसमें मतांतर है। जो षड आस्तिक दर्शन है, वेदांत दर्शन ऐसा मानता है कि तीनों का सत्य एक ही है। सर्वं खलु इदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन मृत्युस्य मृत्युमाप्नोति ना यह नानेव पश्यति। दर्शन विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, केवलाद्वैत अलग अलग है, लेकिन हम दर्शन की बात करते हैं। मतलब हमारी ज्ञान परंपरा है, और जहाँ ज्ञान होता है ना, जहाँ ज्ञान की बात होती है ना, वहाँ जड़ता नहीं होती है। बाकी सब आस्था वाले हैं, इसलिए जड़ता है। मैं उसके लिए मैं शब्द यूज करता हूँ, विवेर बौद्धिक रूप से अत्यंत प्रामाणिक है हम। इंटेलेक्चुअली मोस्ट ऑनेस्ट सोसाइटी इज हिंदू। जैसे वैज्ञानिक कॉन्फ्रेंस में मिलते हैं, सब अपना पेपर प्रस्तावित करते हैं, दूसरा वैज्ञानिक कुछ कहेगा, तीसरा कोई कहेगा, सब स्वीकार करते हैं कि नहीं इसी का सत्य है। सत्य का स्वीकार करके, अपनी गलती स्वीकार करके अपने दर्शन में, अपनी सोच में परिवर्तन लाना, ये वैज्ञानिक अभिगम हिंदू का है। अब जरा कल्पना तो कीजिए हम कितने प्रामाणिक थे। भगवत्पाद शंकराचार्य जी और मंडन मिश्र का डायलॉग जो था, वाद थी। भगवत्पाद जाके बोलते हैं मुझे भिक्षा चाहिए। कहानी में, इतिहास में ऐसा लिखा है कि वो जब पूछे पनिहारी से कि मंडन मिश्र जी का घर कौन सा है, बोले जिस घर पे तोते भी वेद बोलते हो समझ लेना उनका घर है। उस समय के कर्मकांड के प्रकांड विद्वान थे। भिक्षा मांगी, उन्होंने अपनी श्रीमती जी से कहा कि दे दो, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे वाद भिक्षा चाहिए। सिर्फ और सिर्फ भारत में वाद परंपरा थी। वैसे तो चर्चा के लिए 4 प्रकार हमारे शास्त्र में लिखा है, जल्प, वितंड, वाद और संवाद। गुरु शिष्य का संवाद होता है, समान का वाद होता है। और जल्प और वितंड आप समझ लीजिए जो पार्लियामेंट में चल रहा है। मैं ही सही हूँ, एक पार्टी है, दूसरा तू गलत ही है, कुछ भी करे। दिस इज कॉल्ड अपोजिशन सिंड्रोम। मैं उसको ऐसा कहता हूँ। उन्होंने वाद मांगा, किस लिए था वाद? कि मोक्ष कैसे सिद्ध होता है। एक का मानना था कर्मकांड से कर्मणा मोक्षः, शंकराचार्य जी कह रहे ज्ञान है ना मोक्ष है, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। कौन तय करेगा? तय करने के लिए उनकी श्रीमती जी बैठी। अभी आप कल्पना कीजिए हम कितने प्रामाणिक थे। वाद की शर्त ये थी कि जो अपना सिद्धांत सिद्ध न कर सके और दूसरे का सिद्धांत सिद्ध हो जाए, वो उसके अनुसार जीवनी जिएगा। अर्थात अगर शंकराचार्य जी सिद्ध न कर सके अपना वाद सत्य है, तो उन्हें गृहस्थ आश्रम स्वीकारना है, और अगर मंडन मिश्र जी न स्वीकार प्रतिपादित कर सके तो उन्हें संन्यास स्वीकारना है। उनकी पत्नी जजमेंट देती है कि ये सही है और अपना दाम्पत्य का खंडन का भी स्वीकार करती। कितने प्रामाणिक होंगे हम। जहां आस्था होती है ना, वहीं जड़ता होती है। थोड़ा सहज संदर्भ उन्होंने दिया। आज समस्या ये है कि मैं ही सत्य हूं। हमें जिसे अंग्रेजी में कहेंगे एक्सक्लूसिव राइट्स है आपका मोक्ष देने का। और मोक्ष भी नहीं है, ये सब काम प्रधान है। स्वर्ग में जाना है और क्या करना है। फेथफुल्स विल गो टू हेवन,
और वहाँ क्या मिलना है, हुर्रा, ये कल्पना है, ये बच्चों की स्टोरी कहानी है, और क्या है। और आस्था ही आपको वहाँ ले जा रही है। एक फर्क सबसे पहला हमारा समझिए, हमारे दर्शन में कर्म से वहाँ जाना है, न कि आस्था विशेष से। आप मंदिर जाते हो, किसी स्वामी जी से कंठी लगा ली हो और कथा भी करते हो, लेकिन अगर आपके कर्म गलत है तो पूरा समाज कहेगा दम्भी है। और आज भी हम आदर करते हैं, मैं स्वयं आदर करता हूँ। मेरे पास ऐसे अफसर आते हैं, स्वामी जी मैं कहीं कथा बथा नहीं जाता, मंदिर नहीं जाता, वर्क इज वर्शिप, और मैं बड़ा प्रामाणिक हूँ। वो हमारे लिए आदरणीय है। ये सिद्धांत था उनका कर्म का, ये प्रामाणिकता थी हमारी, क्योंकि हमारी ज्ञान परंपरा है। कुंभ मेला का यही प्रारूप था। आज तो पूरा अलग हो चुका है। कुंभ में महात्मा लोग बैठ के वही शास्त्रार्थ करते थे। और आज दुख की बात यह है, वी हैव लॉस्ट इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, वी हैव इन्वेस्टेड इमोशनली सो मच। भावनात्मकता से अपने गुरु में, अपनी आस्था में, अपने संप्रदाय में इतने हम जुड़े हुए हैं कि उसके विषय में कुछ भी चीज सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज की समस्या ये है हिंदू धर्म की। दूसरी बात, हम शास्त्र केंद्रित है। कोई भी व्यक्ति हो, जैसे प्रोफेसर तिवारी जी ने कहा, प्रमाण की बात की, हमारे लिए वेद प्रमाण था। आज बड़ी करुणता है कि वेद को न स्वीकारने वाले भी हिंदू कहलाने जा लगे। और वेद से हमें सिद्ध करना होता था कि मेरा जो मत है ये वेद प्रमाणित है। आचार्य का टाइटल उसे तब मिलता था जब प्रस्थान त्रयी पे व्याख्या लिखते थे। ब्रह्म सूत्र, उपनिषद और भगवत गीता की व्याख्या होनी चाहिए, और इस व्याख्या में एक सूत्रता होनी चाहिए, और उसका उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता इत्यादि षड्लिंग से उसका तात्पर्य निश्चय निकलना चाहिए। तब जाके व्यक्ति आचार्य कहलाता था। तो ये वेद केंद्रीय हम थे। आज की हमारी समस्या ये है, हम व्यक्ति केंद्रीय बनते जा रहे हैं। हमारे लिए कोई व्यक्ति महान नहीं था। स्वयं वेद व्यास जी, स्वयं वाल्मीकि जी, आप पढ़िए वाल्मीकि रामायण, उसमें उद्धृत करते हैं कि वेद में ऐसा लिखा है, याश्च काश्च वेद बाह्याः कुदृष्टयः मूर्खवद उपेक्षणीयाः। ऐसा भगवत पाद लिखते हैं शंकराचार्य जी। वेद व्यास जी स्वयं उद्धृत करते हैं। वेद व्यास जी की क्या बात कहूं, हमारे ऋषि बोल रहे हैं, इति शुश्रुम पूर्वेशाम ये नस्तद्व्याचक्षिरे। आज एक केंद्रीय ग्रंथ हमारे पास नहीं है। मैं शायद आपको बुरा लगे, लेकिन एक चीज देखने जैसी है। कोई भी ईसाई धर्मगुरु निकलेगा और बोलेगा मैं बाइबल को स्वीकार नहीं करता हूं और फिर भी ईसाई हूं, एक अनुयायी नहीं मिलेगा। एक जूइश निकलेगा आदमी धर्मगुरु, जिसे रबाई कहते हैं, उनके ग्रंथ तोहरा को नहीं मानेगा तो उसको एक जू अनुयायी नहीं मिलेगा। एक मुस्लिम धर्मगुरु निकलेगा जो कुरान और अल्लाह को नहीं मानेगा उसको अनुयायी तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन शायद जिंदा रहेगा कि नहीं वो प्रश्न है लेकिन वेद को न मानने वाला, परंपरा को गाली देने वाले, राम जी को गाली देने वाले, रामायण का खंडन, अनाप शनाप दिखने वाले को अनुयायी भारत में मिलेंगे। हम यही नहीं समझते कि सन्यासी से, धर्मगुरु से क्या अपेक्षा रखनी है। उनका तप देखना चाहिए, उनका ज्ञान देखना चाहिए, उनका वैराग्य देखना चाहिए, नहीं कि क्या अनुयायी है, कौन से नेतागण आते हैं, कितने सोशल फॉलोवर है। और एक ग्रंथ ही नहीं रहा, सब व्यक्ति निकल चढ़े हैं। हिंदू समाज का बंटवारे का कारण वेद प्रमाण नहीं रहा। हमारी ज्ञान परंपरा थी,
इसलिए हम ओपन थे, मन से मुक्त थे, शास्त्रार्थ के लिए तैयार थे। और ये प्रामाणिकता थी, जहाँ मेरी सोच में कमी है, गलती है, तो मैं आपकी सोच को स्वीकार करता हूँ। ये हिंदू जीवन था। हिंदू दर्शन, हिंदू की व्याख्या हम ये कहेंगे, जो हमने कहा ये दर्शन है। जीवन का ध्येय इसीलिए मोक्ष था, और मोक्ष प्राप्ति अर्थात ज्ञान प्राप्ति ही है। उसके लिए सत्य दर्शन हिंदू है, उसके लिए जीवन दर्शन हिंदू हमारे शास्त्रों ने दिया। क्या जीवन दर्शन है हमारा जीवन दर्शन है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। हमारा जीवन दर्शन ये है कि हमारा जीवन धर्म प्रधान, धर्ममय होना चाहिए, और वह धर्म का पालन करने के लिए जीवन रीति है, जिसे हम वर्णाश्रम व्यवस्था कहेंगे। यहाँ हम ये भी स्पष्ट करना चाहेंगे, ये बंद कर दोगे, मुझे थोड़ा बुखार है सर भी। कैन यू स्विच ऑफ दिस एसी? अंग्रेजी भाषा में, थैंक यू, उनके पास कहीं ज्ञान ही नहीं था तो कहीं शब्द ही नहीं थे अपनी भाषा। उनकी भाषा में, उनके समाज में पाप है, बिकॉज यू आर ओरिजिनल सिनर। पुण्य का तो कोई शब्द ही नहीं है। पाप, देयर इज ए सिन, बट पुण्य का क्या शब्द है? तो जो उन्होंने निकाला नया, हमारे स्वामी जी कहते थे, नो देयर इज अ वर्ड। व्हाट इज द वर्ड? पुण्या। जैसे योग नहीं था, उसका बनाया योगा। पुण्या उनका है ही नहीं, धर्म उनको पता ही नहीं, तो उन्होंने बना दिया रिलीजन। आप अंग्रेजी डिक्शनरी कोई भी खोलो, वेबस्टर की, ऑक्सफोर्ड की, किसी भी, रिलीजन तो आस्था विशेष है स्पिरिट के बारे में। धर्म की कई व्याख्या है। हम यहाँ तक कहेंगे इस देश का नाम जो इंडिया या भारत के पहले था, धर्म क्षेत्र था। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, और उसका नाम आर्यव्रत था। वो भी मैं समझाऊंगा, आर्य का अर्थ धर्म ही है। ये अंग्रेजों ने नैरेटिव खड़ा कर दिया कि आर्य एक जाति है। गीता का श्लोक देखो, जब अर्जुन को शोक होता है तब भगवान कहते हैं, अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन, अनार्य ही जुष्टम सेवितम। कौन है आर्य? युधिष्ठिर स्वयं महाभारत में बोलते हैं, रामायण में शब्द है अनेक बार, आर्य पुत्र। राम स्वयं कहते हैं मैं आर्य हूं। कितने श्लोक में आपको उद्धृत कर सकता हूं। जो प्राणत्येपि स्वधर्मम न त्यजन्ति सह आर्य, जिसको प्राण त्यागना पड़े, अपना धर्म कर्तव्य न छोड़े, उसे आर्य कहते। और धर्म शब्द का अर्थ है कर्तव्य। आस्था विशेष नहीं है, किसी देवता विशेष में, किसी ग्रंथ विशेष में, किसी गुरु विशेष में, किसी लिंग विशेष पहन में आस्था रखना वो धर्म नहीं है, वो तो संप्रदाय है। धर्म का मूल अर्थ है कर्तव्य है। आज भी हम उसी संदर्भ में यूज कर रहे हैं। यहां तक कि हम कहेंगे शादी भी हमारी संस्कृति में धर्म के लिए थी। पुरुष और स्त्री के लिए शब्द है सह धर्मचारी, सह धर्मचारिणी। चारी जो प्रत्यय है, सफिक्स है, उसका अर्थ है कमिटेड लाइफस्टाइल, निष्ठा पूर्वक की जीवनी। इसीलिए हम बोलते हैं ब्रह्मचारी, कर्मचारी, कर्म से समर्पित। ब्रैकेट में लिखना पड़े
सरकार के अलावा लेकिन कर्मचारी, ब्रह्मचारी, धर्मचारी, पूरी शादी की लग्न ब्याह की विधि देखो, एक शब्द अपने अधिकार का नहीं है। सप्तपदी की जो विधि है, इट इज ए डिक्लेरेशन ऑफ ड्यूटीज, और कुछ नहीं है। हमारा समाज भी कर्तव्य प्रधान रहा है। निंदा होती थी अगर कोई अपने कर्तव्य से च्युत होता है तो, माँ बाप की सेवा न करे, भाई बहन का न करे, समाज उसको निंदित घृणित देखता था। हमारा जीवन ही धर्म से, बचपन से ही हमें यही सिखाया है। हिंदू संस्कृति यही है। संस्कार देना उसका अर्थ इतना ही है कि उसको कर्तव्य सिखाओ। हम बचपन से वही सीखते आए, तू बड़ा है तेरी फर्ज है, फिर तू छोटा है तेरी फर्ज है। मुझे कभी होता तो मेरा अधिकार क्या है हमारे माँ बाप ने कभी सिखाया ही नहीं। या तो समाज कर्तव्य प्रधान होता है या तो समाज अधिकार प्रधान होता है। पाश्चात्य अनुकरण करते हुए पूरा देश आज ह्यूमन राइट्स की बबाल में चला है। जहाँ अधिकार की बात करोगे, when you talk of rights, there will be always fights and society will be a litigant society, जो आप देख सकते हो। हर चीज़ में कानून, अभी यहाँ भी कानून बनाने पड़ते, हाई कोर्ट के ऑर्डर आते, माँ बाप का ध्यान नहीं रखेगा तो पुत्र को सजा होगी एक नया अभी जजमेंट आया है कि पिताजी ने अगर सभी संपत्ति पुत्र के नाम पे कर ली हो और वो मरने से पहले पुत्र उसका ख्याल नहीं रखता तो वापस ले सकते हैं। लो, ये भी कानून बनाना पड़ा जिस देश में राम और भरत जी जैसे संतान हुए, जो दोनों एक दूसरे का कहले तू राज्य कर, वो तू राज्य कर, उस देश में कानून, क्योंकि अधिकार मूलक चले गए। एक व्यक्ति का जो कर्तव्य है वो दूसरे का अधिकार है, दूसरे का अधिकार है वो इसका कर्तव्य है। सबके कर्तव्य पूर्ण होते हैं जब समाज कर्तव्य परायण होता है। तो हिंदू की हम ये व्याख्या करेंगे, जो धर्ममय जीवन जी रहा है वो हिंदू है। आदरणीय प्रफुल्ल जी ने 3-4 पुस्तकों का रेफरेंस दिया, हिंद स्वराज और रविंद्र टैगोर। अब सब में देखो एक चीज एक सूत्र में मिलेगी। स्वयं हिंद स्वराज में गांधी जी ने भी लिखा है, टैगोर ने भी लिखा है कि हम सिर्फ राजकीय स्वराज की बात नहीं करते हैं जहां व्यक्ति कर्तव्य प्रधान बनेगा हिंदू राष्ट्र के प्रति। आज समस्या ये है कि हम मैकेलो के मॉडल पे जाके नाम के हिंदू है, कर्तव्य भूल चुके हैं। जब तक प्रत्येक भारतीय में कर्तव्यता नहीं प्रस्थापित होगी तब तक वो हिंदू नहीं है। ये जीवन दृष्टि थी कि धर्म में जीवन जीना है। प्रमाण के लिए नचिकेता जी ने कहा तो मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप कोई भी पुराण ग्रंथ खोलिए, कोई भी स्मृति ग्रंथ खोलिए, जो भी आपके पास उपलब्ध है वो, स्वयं रामायण खोलिए, महाभारत जो हमारे इतिहास है। सबसे पहले ये भी मैं कहना चाहूँगा, परंपरा का दर्शक व्यू ऐसा है कि रामायण और महाभारत हमारा इतिहास है, कथा नहीं है। ये भूमि ऐसी है जहाँ स्वयं राम ने चरण आए थे, कृष्ण भगवान ने यहाँ पधारे थे। तो उसमें भी आप देखो और पुराणों में भी देखो, आपको कितने अध्याय मिलेंगे। श्रीमद् भागवत में भी है, ब्राह्मण के धर्म, क्षत्रिय के धर्म, वैश्य के धर्म, शूद्र के धर्म, गृहस्थ के धर्म, वानप्रस्थ के धर्म, राजा के धर्म। स्वयं वाजपेयी जी ने भी यह शब्द उपयुक्त किया था, राजधर्म। धर्म का अर्थ है कर्तव्य। वहां पढ़ो आप श्लोक। दुख की बात है हम स्वयं अपने ग्रंथ को नहीं पढ़ रहे। आज मुझे प्रोफेसर साहब बता रहे थे, क्षमा करना आपका नाम मालूम नहीं है, कि श्रीधरी व्याख्या की अभी गुजराती भाषांतर अवेलेबल है। मेरे मन में 3 बार विचार आया कि बोलूं उनसे, मूल भागवत ही नहीं पढ़ते तो श्रीधरी कहाँ पढ़ेंगे इसलिए इतनी कथाएं ऐसी चल रही है, प्रमाण हम देखते ही नहीं। हमारे कथाकार बोलते हैं रामायण में लिखा है, भागवत में लिखा है, पूछो तो सही भैया कहाँ लिखा है, कौन से श्लोक में।
अगर आप शास्त्र खोल के देखोगे, धर्म का अर्थ है कर्तव्यता, मूल अर्थ यही है। उसका फल यह है, ये ठीक है लिखा यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि तद धर्म, ये अलग बात है, वो तो फल है। सादी भाषा में आज भी हम बोलते हैं, किसी पड़ोसी को हमने मदद की हो और उसका प्रसंग अच्छी तरह से पूरा हो गया, वो हमारा धन्यवाद देने आएगा तो हम कहेंगे पड़ोसी के नाते हमारा धर्म है। आज भी कर्तव्यता की भावना है, इसीलिए ये भारत भूमि में कोविड में एक आदमी भूखा नहीं सूखा है। सरकारी सहायता तो आए ना आए, लेकिन प्रजा ने उठा लिया कि हमारा कर्तव्य है। शिक्षा में धर्म शिक्षा ये जरूरी है। राम बोलना, कृष्ण बोलना ये धर्म नहीं है, मंदिर जाना सिर्फ धर्म नहीं है, कर्तव्य परायणता धर्म है। ये हमारा जीवन दर्शन है। उसके लिए ये जीवन रीति बताई थी, जिसको पारंपरिक भाषा में कहेंगे वर्णाश्रम धर्म, जिसके लिए दो प्रकार के धर्म शास्त्रों में कहे गए हैं, एक सामान्य धर्म और दूसरा विशिष्ट धर्म। देश काल वस्तुत्व के अनुरूप आपका जो कर्तव्य बनता है, आप जिस स्थान में हो, जिस परिस्थिति में हो, जिस लोगों से संलग्न हो, उनके प्रति अपना जो कर्तव्य वो विशेष धर्म है। जीवन मूल्य जो है वो सामान्य धर्म है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य इत्यादि सब सामान्य धर्म है, जिसको आज मॉरल साइंस और एथिक्स कहते हैं। वो सीखने के लिए कोई स्वामी की जरूरत नहीं है, कोई संप्रदाय की जरूरत नहीं है, सब वही सिखाते हैं, ऐसा करो वैसा करो। अरे भगवान ने आपको वो सॉफ्टवेयर दिया है। एक शब्द में व्यास जी ने कहा है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। दिस इज, ये जो धर्म है सामान्य धर्म, उसका आधार एक ही है। आदि मानव से लेकर आज तक म्यूचुअल बिहेवियरल एक्सपेक्टेशन। आप दूसरों से जो व्यवहार की अपेक्षा करते हो, आपको वही करना है। वो आदि मानव भी चाहता था कि कोई मेरा माल चोरी ना करे, इसलिए तो मुखिया होता था। वो झगड़ते होंगे कि मैंने बिल्ली मारी है, वो बोलेगा मैंने बिल्ली मारी है, उतनी बात होगी, कारण अलग होगा, लेकिन मेरा है वो मेरा हक मुझे मिलना चाहिए, सामान्य है। कोई चोरी न करे, कोई मुझे हिंसा न करे, कोई मुझे अपशब्द न बोले, तो हमें नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में उसको भगवान कहाँ तक ले गए। हम सब योगी बन सकते, आसन प्राणायाम करने की जरूरत नहीं है। और भगवान की भाषा में अगर ये करे तो सामान्य योगी नहीं, परम योगी है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। दूसरों के दुख में दुखी हो सको, दूसरों के सुख में सुखी हो सको, जिसे समानुभूति कहते हैं, एम्पैथी कहते हैं, आपके जीवन में है तो नैतिकता आ ही जाएगी, तो आप तो परम योगी है। ये फाउंडेशन है हिंदू का, हमें वही सिखाया जा रहा है। हमारा जीवन रीति यही है कि सामान्य धर्म का पालन करें और विशेष धर्म का भी हम पालन करें। ये दिस इज द यूनिवर्सल एक्सपेक्टेशन, सार्वत्रिक है, उसे लिंग से, जाति से, धर्म से कोई संबंध नहीं है, लेकिन उसका आंशिक पालन, जिसको कहेंगे डबल स्टैंडर्ड इन वैल्यूज, ये दूसरे धर्म वाले करते हैं। जो अपने वाले हैं उनको मारने में पाप है, दूसरों को मारने में पुण्य है। ये कहाँ का लॉजिक है पता नहीं। कोई इन न्याय शास्त्र की कोई किताब में डबल स्टैंडर्ड नहीं होते। इसे वो कैसे अपने आप को किसी धर्म गुरु या किसी भगवान के बेटे या भगवान के दूत ने बोल दिया, मान लिया, चलती है। जिसको उपनिषद की भाषा में हम कहेंगे अंधे नैव नियमाना यथांधा। ये नहीं है हिंदू। इफ यू उनकी आस्था विशेष को आप स्वीकार, ये देखिए कितना विरोधाभास है। हमने ह्यूमन राइट्स में बोला तो अब से हमने बुलाना बंद कर दिया। G8 कनाडा में हम गए थे तो हमने कहा कि आजकल आप ह्यूमन फ्रीडम की बात कर रहे हो,
थोड़ा उल्लेख प्रफुल्ल जी ने भी किया। सब प्रकार की फ्रीडम है, क्या कपड़े पहनना, कहाँ रहना, क्या खाना क्या नहीं खाना, किससे शादी करना, और यहाँ तक कि लिंग भी तय करना है। अभी ऐसा है प्रफुल्ल जी, हमारे गुजरात के बच्चे बहुत अमेरिका जाते हैं, तो 60 के दशक में जब जाते थे तो माँ एयरपोर्ट पे स्टैंडर्ड सीन था, रोती थी और बोलती थी, बेटा 3 चीज़ मत करना, मांस मत खाना, दारू मत पीना और शादी मत करना, मैं तय करूँगी। फिर धीरे धीरे ऐसा आया कि मांस मत खाना, दारू मत पीना, गोरी से शादी मत करना। फिर धीरे धीरे आया अब ये जो एक बहुत 2000 के साल का शब्द है, BMW से शादी मत करना, ब्लैक वाइट एंड मुस्लिम। फिर आया कि नहीं भैया, अपनी हिंदू से कोई भी चलेगी, अपनी क्षत्रिय है तो सब कोई भी चलेगी। फिर बोले हिंदू मात्र चलेगी। अभी बच्चे को बोलना पड़ता है, बेटा लड़की से शादी करना। यहाँ तक कि आप फ्रीडम की बात कर रहे हो। मैंने उनसे पूछा, रिलीजियस समिट था G8 का, तो मैंने खुला पूछ लिया कि यू आर गिविंग सो मच ऑफ फ्रीडम, एंड US में तो बच्चों को प्राइमरी में सैंक्शन थी, दे हैड अ फ्रीडम टू चेंज द सेक्स ऑल्सो। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने कहाँ तक ले गए। तो आई सेड, व्हाई डोंट आई हैव अ फ्रीडम टू बिलीव इन समथिंग विच आई वांट टू। नहीं, उधर नहीं चलेगी। बाकी सब में ह्यूमन राइट्स की बात करें तो बिलीफ इज ऑल्सो माई राइट, लेकिन वो सुनना नहीं है। समस्या का जड़ वहाँ है, धार्मिक समस्याओं का। और जो उन्होंने कहा कि सर्वसमावेशी, आपको जान के खुशी होगी, हम ये डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है मेरे पास, 14वीं सदी तक भारत में धर्म के नाम में समाज में कोई विग्रह हुआ नहीं था। देयर वर नो राइट्स इन इंडिया बिकॉज वी यूज्ड टू टॉक। ऐसे दृष्टांत मिले हैं कि किसी विदेशी आक्रांता आया, पोर्टुगल का एक आया था, तो राजा ने कहा तुझे राज्य चाहिए, लड़ना, चल ग्राउंड में जाकर लड़ लेते, प्रजा को क्यों हैरान करना है। वी वर ओपन कॉग्निटिवली। हमारा दर्शन क्या है, ईशावास्यम इदम सर्व। वही दर्शन को हमारे कवियों ने, दार्शनिकों ने कहा, तुलसीदास जी की भाषा में जो कहे तो, सिया राम मैं जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी पानी। और वही को सभी मैंने रिसर्च किया था उस समय, मुझे शब्द याद नहीं है क्योंकि भाषा मुझे नहीं मालूम है। ये हमारे जो नरसिंह मेहता ने कहा है गुजराती में, वो सब ने कहा है, अखिल ब्रह्मांड माँ एक तू श्री हरि, जूझवे रूपे अनंत भास। इस सत्य को पाना हमारा जीवन अंतिम दर्शन था, इसीलिए जीवन रीति है। और इसीलिए जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फेक इट एंड मेक इट। आप जब तक सत्य को समझ ना सको तब तक उसी भावना से जीवन जीना सीखो। और आप जब भावना से जियोगे तो जब आपके पास इतनी बौद्धिक परिपक्वता, जैसे कहेंगे कॉग्निटिव मैच्योरिटी आएगी, तो आप सत्य को समझ पाओगे। जैसे मुझे अभी भी याद है 15 अगस्त का कार्यक्रम होता था, ध्वजवंदन। प्राइमरी के बच्चों को सबसे पहले खड़ा करते, स्कूल वाले, पता नहीं जो सबसे ज़्यादा चंचल है उनको सबसे पहले खड़ा करेंगे, और वो भी बगल में नहीं, थोड़ा डिस्टेंस से खड़ा होना है। अभी बच्चे के लिए किसी को स्पर्श नहीं करना, मिसचिफ नहीं करना, तो बड़ी सजा है। और ध्वजवंदन में आधा घंटा रहना पड़ता था। फिर मुख्य वक्ता अतिथि प्रवचन देंगे। मुझे अभी भी याद है, मेरी दृष्टि वो पार्ले ग्लूको के बिस्किट पर ही थी। उस जमाने में 4 मिलते थे, पार्ले ग्लूकोज जी के बिस्किट। हमें पता नहीं था, जना गणा मन दिन आया गया बोलते रहते थे, कर लिया जल्दी। हम इंतजार में थे कब खत्म हो और बिस्किट मिले। पता नहीं था क्या राष्ट्र है, पता नहीं था क्या राष्ट्र गौरव है, कुछ पता नहीं था क्या राष्ट्र सम्मान है। करते गए तो बाद में बड़े होते पता चला ये सिर्फ कागज कपड़े का टुकड़ा नहीं है, राष्ट्र सम्मान और गौरव का प्रतीक। उसी तरह से रक्षाबंधन, हमें ये भावना दी जाती है कि सभी चीज ईश्वर है। हिंदू संस्कृति का दर्शन है
पाश्चात्य दर्शन है सभी चीज भोग्य है, जिसे कंज्यूमरिज्म कहते हैं। मुझे बड़ी पीड़ा होती है जब सुनता हूँ इंडिया इज अ बिग मार्केट। मैं कॉमोडिटी हूँ क्या बुद्धू? आई एम सच्चिदानंद। हम कहते हैं जगत भोग्य नहीं है, जगत पूज्य है। ये हिंदू दर्शन है। नदी भी पूज्य है, पर्वत भी पूज्य है, गाय भी पूज्य है, बैल भी पूज्य है, चूहा भी पूज्य है, सांप भी पूज्य है, समुद्र भी पूज्य है, आकाश भी पूज्य है, वायु भी पूज्य, क्या नहीं है? सब ईश्वर की अभिव्यक्ति है। महापुरुषों के लिए, जिससे हम गीता की भाषा में स्थितप्रज्ञ कहेंगे, उनके लिए दर्शन स्पष्ट है। जब तक हम समझ न सके तब तक ये भावना से जिए। इसीलिए हम सबकी पूजा कर रहे हैं। हम मूर्ति पूजक नहीं है, हम भगवत पूजक है। मुझे ख्याल है हम मूर्ति पूजक नहीं है, हम भगवान पूजक है। क्योंकि हमारे लिए भगवान कोई स्थान विशेष में बैठा हुआ, किसी व्यक्ति विशेष के संप्रदाय विशेष के ऊपर कृपा करने वाला और किसी दूसरे संप्रदाय विशेष के ऊपर सजा करने वाला नहीं है। ईश्वर की ही सभी अभिव्यक्ति है। ये हिंदू संस्कृति है। जब तक पूज्यत्व की भावना नहीं है तब तक हम हिंदू संस्कार से नहीं जी रहे। मनुष्य भी पूज्य है, और यहाँ तक कि हमने नास्तिक को भी ऋषि कहा है। नास्तिक दर्शन प्रतिपादित करने वाले को। यहाँ तक कि हमारे देश में राक्षस भी भक्ति करते थे, शिव के भक्त थे। रावण जैसा भगत कोई नहीं था शिव जी का। ये दर्शन है। हमारी सभी शास्त्र दो हेतु से बने हैं। और आज जो नया शिक्षा पद्धति डेवलप हुई है, चाहे डेटा एनालिटिक्स हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या इंटरनेट हो, ये सब पाश्चात्य शस्त्र के दृष्टिकोण से शोधित हुए, दूसरों की हिंसा के कारण। कंप्यूटर 1950 में यूएस आर्मी ने बनाया था। यह इंटरनेट वगैरह उनके पास जब चंद्र पे यान छोड़ा तब से है, सैटेलाइट। उस समय में प्रेसिडेंट रेगन ने और नील आर्मस्ट्रांग ने टेलीफोन पे बात की थी। नासा, अटलांटा वॉज अ मेन सेंटर। प्रेसिडेंट वॉज इन व्हाइट हाउस और उधर था, वहाँ पे बात थी। लश्कर से बनाए। हमारी सभी शास्त्र सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है। चाहे योग शास्त्र हो, आयुर्वेद हो, धनुर्वेद भी इसके लिए है। रामायण में कितने श्लोक मैं आपसे उद्धृत करके बता सकता हूँ, महाभारत में बता सकता हूँ। ये जो अस्त्र शस्त्र विद्या है प्रजा की रक्षा के लिए है, अधर्म का नाश करने के लिए। ये हमारा विशेष दर्शन था कि सर्व के कल्याण के लिए। और जो उन्होंने कहा ना कि इतनी वैरायटी होने पर भी सब में एक सूत्रता ढूंढना है। एक हिंदू माँ कहेगी, 2 साल का बच्चा चलना नहीं सीखा है, वो चींटी को जाते देखा था, पकड़ने के लिए जाएगा। हिंदू माँ बोलेगी, बेटा ऐसा मत कर, पाप लगेगा, उधर भी भगवान है। ये भगवत दृष्टि जो हमारी है, ये हमारे शास्त्रों ने दिया है। और उसी दृष्टि से भारत में उत्पन्न हुए सभी सो कॉल्ड धर्म, जैन हो, बुद्ध हो, सिख हो, सबके जीवन मूल्य समान है। सबका जीवन दर्शन यही है, वो कर्तव्य ही सिखाते हैं। सबका ये दर्शन यही है कि सब में एक ही ईश्वर है। किसी ने ऐसा नहीं कि हम आगे हैं तुम पीछे हो। हाँ, दार्शनिक भेद जरूर है। ये हिंदू स्टडीज़ में मूल में हमें ये समझना चाहिए, वर्ण और आश्रम हिंदू दर्शन के लिए। जीवन रीति होने से आप हिंदू नहीं बनते। जब तक आपके जीवन में धर्म नहीं है तब तक आपको मैं हिंदू कहने तैयार नहीं। और चाहे मंदिर न जाएं, स्वामी जी को प्रणाम न करें, लेकिन कर्तव्य से जीते हैं, सबसे पहला मैं रहूँगा आपको हिंदू कहने के लिए। ईश्वर में आस्था से होना, धर्म से संबंध बाद में है। कर्तव्य परायणता हिंदू जीवन है। मैं समझता हूँ कि हिंदू स्टडीज़ में ये पार्ट मिसिंग है।
NEP में भी मिसिंग है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये मूल है, जिसको कहें एक है, बाकी के सब शून्य है। और ये जब होगा, जब धर्म जीवन में, तो मोक्ष पुरुषार्थ जो मनुष्य मात्र का मूलभूत उद्देश्य है। वेद की महानता ये है, उन्होंने वो जीवन ध्येय बताया है जो आप सभी चाहते हैं। आपको पता नहीं आप क्या चाह रहे हैं, सब मुमुक्षु है। अभी समय नहीं है इसलिए मैं नहीं कहता हूँ, बट आई कैन प्रूव इवन अ क्रिश्चियन इज अ मुमुक्षु, मुस्लिम इज अ मुमुक्षु, बुद्धिस्ट इज अ मुमुक्षु, अफ्रीकन इज ऑल्सो मुमुक्षु। ये दर्शन जीवन ध्येय कैसे प्राप्त, उन्होंने ध्येय नहीं दिया है, जो आपका है वही कैसे सिद्ध करना वो सिखाया है। तो ये ऐसा है। और अच्छी बात है कि प्रमाण की चर्चा है, क्योंकि प्रमाण, आज प्रमाण चले गए हैं, आस्था विशेष से चलते हैं। जब प्रमाण समझोगे तब हिंदू धर्म को आप ठीक से समझ पाओगे। पुनः अम्मी बहन को बहुत बहुत धन्यवाद, और तिवारी जी को भी धन्यवाद कि ऐसी कॉन्फ्रेंस यहाँ रख रहे हैं। और आप ऐसे मत सोचो, तिवारी जी ने कहा हमारा ग्रुप है 100 का। अरे भाई साहब, हमारा ग्रुप 40 लाख का है, तो 100 का क्यों मानते हो? मेरी जो हिंदू धर्म आचार्य सभा है उसमें ही करीबन 32 लाख साधु हो, तो हम आपके साथ हैं। आप क्या मानते हो अकेले? हमें सब, अभी ये सरकार कुछ नहीं कर पाएगी जब तक वो सेक्युलर शब्द है। अगर आपको सरकार से करवाना है तो 2/3 बहुमति ला दो, फिर मुझे मालूम है वो करने वाले हैं, वो दोनों ऐसे बैठे हैं। जब तक सरकार नहीं करती है तब तक हिंदू धर्म की रक्षा और संवर्धन के हम सब सिपाही हैं, और हम आपके साथ हैं।